ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गंगनपते नमः। ओम श्री गुरुदेवा नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारा जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो है इंटेलिजेंस एंड विजडम। तो आप सोच रहे होंगे इस टॉपिक में मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसमें नया क्या है। सब कुछ तो गूगल में अवेलेबल है और सब एंड एवरी वन इज़ इंटेलिजेंट एनफ टू नो अबाउट इट। लेकिन आज थोड़ा सा इसमें मसाला है, ये थोड़ा डिफरेंट है। हम एक दो मिनट बात कर लेंगे डेफिनेशंस के बारे में जो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ करते हो। फिर हम बात करेंगे इसका माइथोलॉजिकल कनेक्शन, और माइथोलॉजी से फिर एस्ट्रोलॉजी आता है, एस्ट्रोलॉजी से उसका आपकी ज़िंदगी में क्या इफेक्ट है। तो हम कनेक्शन का बात करेंगे और इससे आपको कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें समझने में, कुछ अपने जीवन को अलाइन करने में, अगर कर्मा को अलाइन करने में मदद मिलती है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। राइट, मैं ये सिर्फ ज्ञान बांटने की उससे नहीं कर रहा हूँ। द होल आइडिया इज़ कि इससे आपके जीवन में कुछ डिफरेंस आए। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या कहता है इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं कि थिंक लॉजिकली, आप लॉजिकली थिंक कर सकें, आप किसी चीज़ को कंसेप्चुअलाइज कर सकें और रियलिटी से चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करके उसका कोई एक मीनिंगफुल डिसीजन ले सके अपनी ज़िंदगी में। इसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस। अब जब हम विजडम की बात करते हैं तो विजडम एक व्हाट यू कॉल ह्यूमन का जो नेचर है उससे बहुत रिलेटेड है। बट अगर हम अपने सनातन सनातन धर्म के हिसाब से बोले तो विजडम से जो डिसीजन हम लेते हैं उस डिसीजन में देश, काल, पात्र और परिस्थिति को ध्यान में रख के हम जो डिसीजन लेते हैं वो एक विजडम का हिंट उसमें आता है, विजडम का तड़का उसमें आता है। तब समझ में आता है कि ये नहीं कि बुक में लिखा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये विजडम नहीं होता है। विजडम जो होता है ये इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि मरकरी जो है वो मैथमेटिक्स भी है कि नहीं। तो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ विजडम की बात कर रहे हैं। तो विजडम चेंज होता है, इस चेंज सब्जेक्ट टू चेंज, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन चेंज होता है, परिस्थिति टू परिस्थिति चेंज होती है। तो विजडम नॉर्मली हम किताबों में नहीं पढ़ते हैं, ये हमको या तो एक्सपीरियंस से आता है या जिसके पास एक्सपीरियंस है उससे हम लोग मेंटरिंग से सीखते हैं। इंटेलिजेंस जो है वो कभी भी कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास विजडम भी है। जो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है उसके पास विजडम भी हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इंटेलिजेंस जो है बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है। वेयर एज जब हम विजडम की बात करते हैं तो विजडम काफ़ी वर्सटाइल होता है। अब आजकल तो इंटेलिजेंस के भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टाइप्स निकल गए हैं। गार्डनर का अलग थ्योरी है कि भाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अलग है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अलग है, स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस अलग है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस अलग है। खैर हम लोग उस पर नहीं जा रहे, वो हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है। बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दो तरह के इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, IQ एंड EQ। राइट, जनरल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। EQ इज इंपॉर्टेंट, जो हम लोग बाद में बात करेंगे। अब इंटेलिजेंस और विजडम में समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है। दोनों का एसोसिएशन नॉलेज से है। दोनों में नॉलेज का एक्यूमुलेशन और सिंथेसाइजिंग होना, सिंथेसाइज करके समझना, वो समझ बहुत जरूरी है। लेकिन एप्लीकेशन अलग है। दोनों एक इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है बट एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो हो गया कॉरपोरेट वर्ल्ड के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं माइथोलॉजिकल कनेक्शन। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि विजडम का होना, इंटेलिजेंस के साथ विजडम का होना बहुत जरूरी है। क्यों? इसकी सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, अभिमन्यु का। अभिमन्यु के पास व्हाट यू कॉल इंटेलिजेंस था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए।
लेकिन वो जो चक्रव्यूह तोड़ने गया उससे पहले उसने अपना विजडम यूज नहीं किया कि हमको तोड़ के तो बाहर भी निकलना है। जो तोड़ के बाहर निकलना है वो विजडम अगर होता तो वो सोच विचार करके जाता चक्रव्यूह तोड़ने, तो उसकी मौत हो गई, है कि नहीं। तो ये चीज है कि आप जब सोच रहे हैं कि हम इंटेलिजेंट डिसीजन लें, बट पीछे में बैक ऑफ द माइंड विजडम का हमेशा ध्यान रखिए। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स, हाई रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर्स, दे नीड मेंटोरिंग। व्हाई मेंटोरिंग इज व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ विजडम विथ इंटेलिजेंस। अब हम आते हैं हिंदू माइथोलॉजी में। माइथोलॉजी में आते हैं तो इंटेलिजेंस का कारक जो है बुध ग्रह, मरकरी ग्रह को माना गया है, और विजडम का कारक जो है वो बृहस्पति, गुरु, जुपिटर प्लैनेट को माना गया है। अब मरकरी के बारे में एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है जो वो बहुत कुछ कह देता है अगर आप उसके डिटेल्स में जाएं। तो मरकरी के बारे में कहते हैं आउट ऑफ द मून माइंड वॉज बॉर्न, आउट ऑफ द मून माइंड वॉज बॉर्न। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। मरकरी जो है हमारे एस्ट्रो वर्ल्ड में उसको राजकुमार का दर्जा है, यंग प्लैनेट है। जो मरकरी के जो लग्न वाले होते हैं वो हमेशा दिखने में यंग लगते हैं ऑलवेज, क्योंकि वो राजकुमार जैसे हैं। अब जब हम मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी का उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे यह है कि चंद्रमा सोम रस लेके उसके नशे में अपना रूप बदल के जुपिटर की वाइफ माँ तारा के पास जाके ही हैज अ रिलेशनशिप। आज की तारीख में हम लोग उसको एडल्टरी भी कह सकते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप से बुध का जन्म हुआ। और आप जुपिटर की महानता बोलिए, ग्रेटनेस बोलिए, अच्छाई बोलिए, एक गुरु का कर्तव्य निभाते हुए या एक अच्छे पति धर्म को निभाते हुए उन्होंने ग्रेसफुली मरकरी को अपना चाइल्ड एक्सेप्ट किया और उसके फॉस्टर फादर बन के मरकरी का पूरा देखभाल किया। तो मरकरी के पास इमोशनल स्ट्रेंथ आया मून से, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा जल तत्व है। चंद्रमा जो हमारे पृथ्वी पे जितना भी ग्रेविटेशनल चीज होता है, हाई टाइड लो टाइड, सबका कारक चंद्रमा है। तो चंद्रमा का जो पावर है वो जो हम लोग कहते हैं संस्कार, डीएनए, वॉट एवर यू कॉल इट, वो मरकरी के पास आया। तो इमोशनली मरकरी इज वेरी स्ट्रांग। सेकेंडली माँ तारा का एनालिटिकल पावर, माँ तारा को हम लोग 10 महाविद्या में स्थान दिए हैं और माँ तारा को की पूजा की जाती है गुरु को रेक्टिफाई करने में अगर चार्ट में। तो माँ तारा का एनालिटिकल पावर, एनालिटिकल नॉलेज वो मरकरी के पास है। ये दोनों मिलके मरकरी को बहुत इंटेलिजेंट प्लैनेट बनाता है। मरकरी बिकम्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट। तो मरकरी को इंटेलिजेंट का दर्जा दिया गया है। तो मरकरी आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इंटेलिजेंट हैं, मरकरी आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप एनालिटिकल हैं। मरकरी आपके लग्न में है या आपके भाग्य में है या आपके प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशन में है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, ऑडिटर हो सकते हैं, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स थिंग्स। आप डेटा साइंस पढ़ सकते हैं। तो ये मरकरी का इंटेलिजेंस है। मरकरी की जो दिशा है उसको हम लोग नॉर्थ दिशा मरकरी को मानते हैं, नॉर्थ। तो मरकरी इज फॉर बिजनेस, नॉर्थ इज फॉर गेन। तो इंटेलिजेंस का यूज किसके लिए? गेन के लिए। और नॉर्मली कॉमर्स, बिजनेस, ये मरकरी को हम लोग कहते हैं। मरकरी के साथ है कि वो राजसिक प्लैनेट भी है, और मरकरी जब सूर्य के साथ मिलता है, सूर्य के से ग्रेविटेशनली बॉन्डेड है मरकरी। तो मरकरी जब सूर्य के साथ मिलता है तो मरकरी बुधादित्य योग हम लोग कहते हैं, वो बुधादित्य योग क्रिएट करता है। तो ये मरकरी निपुण, बुधादित्य योग मीन्स निपुण, स्किल्ड वर्कर आपको बनाता है।
थोड़ा जुपिटर की बात कर ले। जुपिटर देवता के गुरु हैं, माँ तारा के स्वामी हैं, बुद्ध के पिता हैं, विजडम के कारक हैं, वेल्थ के कारक हैं। सारावली जो बुक है वो कहता है कि जुपिटर वाले का आंख रेडिश ब्राउन होता है, उनको वेदों का ज्ञान होता है, उनकी जो आवाज़ है वो लायन के दहाड़ की तरह है। गोल्ड जो प्योर मेटल, जो हम लोग बोलते हैं गोल्ड जैसा शुद्ध, तो जुपिटर का जो ज्ञान है, जो विजडम है, वो एक गोल्ड है। और उसका डायरेक्शन ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट देवता लोक की डायरेक्शन है। तो जुपिटर का जो है वो पब्लिक, जुपिटर नो विजडम जो है वह पब्लिक समाज की सेवा के लिए है, बट मरकरी जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज प्रॉफिट के लिए है। तो ये मरकरी और जुपिटर ये है इंटेलिजेंस और विजडम। तो मेरे आपको कैसा लगा मेरा एनालॉजी, कैसा आपको वीडियो लगा बताइए। आप इसको अपने चार्ट में इसकी उपयोगिता कैसे कर सकते हैं आप ये देखिए। और आप लोग मेरे को हमेशा व्हाट्सएप में या पर्सनल मैसेज में वीडियो के बारे में लिखते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब में भी लाइक करें और यूट्यूब में भी आप कमेंट्स लिखें। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। बाय।